हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो का फुल ज़रूर देखना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस मेकअप को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी मॉडल है और मेरी मॉडल की स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है आई बेस से। आई बेस के लिए मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का कंसीलर और उसे दोनों आईलेट पर अप्लाई किया है। बहुत ही कम अमाउंट में हमें कंसीलर को अप्लाई करना है। अब हम उसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का मिनी ब्लेंडर और लाइट प्रेशर के साथ आईज बेस को ब्लेंड करेंगे। अब उसे सेट करेंगे। पाउडर सेटिंग के लिए मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का ट्रांसलूसेंट पाउडर और दोनों आईज के बेस को अच्छे से सेट किया है। अब आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के लिए मैंने यूज़ किया है आई मैजिक की आई शेडो पैलेट और जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ वो BS मॉल का फ्लफी ब्रश है, बिग ब्लेंडिंग ब्रश। उसे मैं ट्रांजिशन एरिया पे ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग आपको हमेशा लाइट हैंड के प्रेशर से करनी है और सर्कुलर वाइज, क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज आपको ब्लेंडिंग करनी है। दोनों आइज पे इवनली हमने कलर को ब्लेंड कर लिया है। अब हम क्रीज को डिफ़ाइन करने के लिए और क्रीज को डेप्थ देने के लिए डार्क पिंक कलर लेंगे और उसे भी क्रीज एरिया पे ब्लेंड करेंगे और दोनों कलर को मर्ज करेंगे। कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। अब उसके बाद मुझे सिंगल शेडो आई मेकअप चाहिए था, तो मैंने पूरे लिड पर डार्क पिंक कलर को लिया है और उसे प्लेस किया है। अब हम उसे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रहे हैं। बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ हमें ब्लेंडिंग करनी है और तीनों कलर को मर्ज करेंगे जिसमें कोई भी आई क्रीजेस ना दिखे या कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखे। अब उसके बाद मैंने लाइनर का यूज़ किया है। लाइनर के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ब्लू लाइनर और एक विंग लाइनर क्रिएट करेंगे। जब भी आप विंग लाइनर क्रिएट करते हैं या लाइनर लगाते हैं तो हमेशा पेशेंस के साथ लगाना है और कस्टमर को आपको या क्लाइंट आपको बोलना है कि वो अपनी आइज़ को क्लोज रखें। दोनों आइज़ पे मैंने देखिए विंग लाइनर को अप्लाई कर लिया है और कितना अच्छा आई लुक हमारा निकल कर आ रहा है। अब मैंने अपने मॉडल को लेंस भी वेयर करवा दिए थे और फिर उसके बाद क्लेंजिंग की थी। क्लेंजिंग के लिए मैंने वेट वाइप्स का यूज़ किया था। जो वेट वाइप्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्विस ब्यूटी के वेट वाइप्स है और फिंगर की हेल्प से मैंने पूरे फेस को क्लीन किया है। हमेशा याद रखें कि आई के शेप को ध्यान में रखना है आपको। और उसके बाद मैंने टोनर यूज़ किया है। टोनर के लिए मैंने बायोटिक का टोनर को लिया है और पूरे फेस पे स्प्रे किया और फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पर उसे मर्ज किया है। याद रखिए गाइस, हमेशा हर स्टेप में कम से कम 50 सेकंड का गैप रहना चाहिए। टोनर के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। मॉइस्चराइज़र जो मैंने यूज़ किया है वो बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। उसे फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे ब्लेंड किया है। याद रखिए गाइस, बहुत ही कम अमाउंट में आपको प्रोडक्ट लेना है, कोई भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। अब हमने प्राइमर का यूज़ किया है। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है रिकोट का एसो बेस प्राइमर और उसे बहुत ही कम अमाउंट में पूरे फेस पर अप्लाई किया है। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। वैसे तो ये ऑयल स्किन टाइप प्राइमर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये ऑयल स्किन पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है और फेस को मैट कर देता है। उसके बाद हम कलर करेक्शन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी मॉडल को बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल तो है नहीं, तो हमने ऑरेंज का यूज़ नहीं किया है। हमने इनकी टोन से एक टोन अप कंसीलर को लेकर, जो कि फॉरएवर 52 से है, उसे अंडर आइज, माउथ एरिया एंड फॉरहेड पर अप्लाई किया है और अब उसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए अगेन मैंने फॉरएवर 52 का ब्लेंडर यूज़ किया है और लाइट प्रेशर के साथ फुल फेस पर कलर करेक्शन को ब्लेंड किया है। हल्की जब भी आप आइज़ के नीचे ब्लेंडिंग करवाएं तो हमेशा क्लाइंट को या मॉडल को बोले कि वो लुक अप, मतलब ऊपर देखे और आप उसे अच्छे से ब्लेंड करें। उस कलर करेक्शन के बाद फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। जो फाउंडेशन आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो 4MC मिलानो का फाउंडेशन है और इनकी स्किन टोन के हिसाब से हमने इसके 2 शेड को मिक्स करके इनकी स्किन टोन से एक शेड अप फाउंडेशन बनाया है। अब जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ड्यूकोर का फाउंडेशन ब्रश है, तो उससे मैंने अप्लाई किया है और अब हम उसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैंने अगेन फॉरएवर 52 के ब्लेंडर को यूज़ किया है और फुल फेस पे लाइट हैंड के साथ डैबिंग मोशन में फेस को ब्लेंड किया है। अब हम फेस को हाईलाइटिंग देंगे। हाईलाइटिंग एरियाज जो हमारे हैं वो फॉरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज़, अंडर आइज एंड
माउथ एरिया और जॉ लाइन है। अब कंसीलर को अप्लाई करने के बाद उसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर के लिए आ गया मैंने फॉरएवर 52 के ब्लेंडर से। पहले जॉ लाइन, फिर ब्रिज ऑफ द नोज, फिर फॉरहेड एंड लास्ट में हम अंडर आइज पर ब्लेंड करेंगे। बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ आपको ब्लेंडिंग करनी है। अंडर आइज पे जब भी आप ब्लेंड करें तो मॉडल या क्लाइंट को हमेशा बोलना है कि वो ऊपर दिखे और आप लाइट प्रेशर के साथ कंसीलर को ब्लेंड करें। दोनों साइड हमने कंसीलर को ब्लेंड किया है और आपको ड्रैग नहीं करना है, हमेशा आपको डैबिंग मोशन में ब्लेंडिंग करनी है। ये हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने ब्लशर यूज़ किया है। ब्लशर जो मैंने यूज़ किया है वो एन बाय मे का ब्लश है और उससे मैंने चीक्स एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज एंड थोड़ा सा हमने चिन एरिया पे अप्लाई किया है, क्योंकि ये हमारा कलरफुल मेकअप है और मुझे थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा चाहिए था तो मैंने इसलिए अप्लाई किया है। आप अपने हिसाब से ब्लश को रख सकते हैं और उसे फिर हमने ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया है बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ। अगर आप ब्लश लगाने के बाद बहुत ही हार्ड प्रेशर देंगे तो आपका बेस भी निकलने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। अब हम पाउडर को सेट करेंगे। तो पाउडर को सेट करने से पहले हमने ब्लेंडर से बेस को ब्लेंड किया है और फिर उसे सेट किया है। ब्लेंड हमें इसलिए करना है क्योंकि जो भी हमारी क्रीसेस आ गई थी वो ब्लेंड हो जाए। उसके बाद हमें पाउडर को सेट करना है। तो पाउडर सेटिंग के लिए जो मैंने पिज़्ज़ा पफ यूज़ किया है वो पीएससी का पिज़्ज़ा पफ है और जो पाउडर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फॉरएवर 52 का ट्रांसलूसेंट पाउडर है और उसे पूरे फेस पर अप्लाई किया है और उसे पूरे फेस को सेट किया है। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की हेल्प से भी पाउडर को सेट कर सकते हैं। अब हम फॉरहेड को सेट कर रहे हैं। फॉरहेड पे भी हमने पहले ब्लेंडर चलाया है, फिर उसके बाद हमने पाउडर को सेट किया है। अंडर आइज पे भी आपको सेम टेक्निक का यूज़ करना है। हमेशा क्लाइंट को लुक अप बोलना है और उसके बाद ब्लेंडर चलाना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में पाउडर को रखा है, जिसमें हम अभी जो भी हमारा लोअर लैश लाइन पे काम होगा, जो भी फॉल आउट होगा तो हम उसे डस्ट ऑफ कर सके। दोनों आइज पे हमने सेटिंग पाउडर को हल्का अमाउंट में ज़्यादा रखा है और उसे सेट किया है। नॉर्मल प्रेशर के साथ हम पिज़्ज़ा पफ को यूज़ करेंगे। जब भी आप ब्रश या ब्लेंडर का यूज़ करें तो हमेशा प्रेशर नॉर्मल ही होना चाहिए। अब मेरी जो मॉडल है उन्हें आंसू आ रहे थे तो मैंने ईयरबड्स से उनकी आइज़ को क्लीन किया है। आप बहुत सी जो ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो आपको रखनी ही पड़ेंगी, लाइक ईयरबड्स, कॉटन पैड्स। तो ये मेकअप के साथ साथ ये चीज़ें भी आपको रखनी ही पड़ती हैं। उसके बाद हमने पाउडर ब्लश का यूज़ किया है। पाउडर ब्लश जो मैंने यूज़ किया है वो आई मैजिक का पाउडर ब्लश यूज़ किया है और जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ड्यूकॉर का ब्लशर ब्रश है और चीज़ हमने ब्लश को अप्लाई किया। उसके बाद मैंने कॉन्टोरिंग या ब्राउजिंग, पाउडर ब्राउजिंग की है। पाउडर ब्राउजिंग के लिए मैंने यूज़ किया है ड्यूकॉर का ब्राउजिंग ब्रश और जो ब्राउज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ वो शुगर का ब्राउज़र है और उसे हमने जॉ लाइन, ब्रिज ऑफ द नोज़ को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी जो मॉडल है उनकी नोज़ थोड़ी सी थिक है तो हमने उसे शार्प दिखाने के लिए और हमने एक शेडो क्रिएट करने के लिए जॉ लाइन एंड फॉरहेड पर भी कॉन्टोरिंग की थी। फॉरहेड पे मैंने बहुत ही कम अमाउंट में कॉन्टोरिंग की थी क्योंकि इनका फॉरहेड थोड़ा सा बिग था और एक शेडो क्रिएट करने के लिए हमने इनके फॉरहेड पे भी नॉर्मल ब्राउजिंग किया। अब मुझे ब्लशर थोड़ा सा पीछे की साइड मुझे कम लग रहा था तो मैंने ब्लशर के अमाउंट को बढ़ाया है, क्योंकि सबसे पहले हमारा ब्लशर ही फेड होता है और वो लाइट हो जाता है। तो आप चाहें तो ब्लशर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद मैंने आईब्रो को क्लीन किया है। आईब्रो को क्लीन करने के लिए मैंने बी स्मॉल का स्पूली ब्रश का यूज़ किया है और उसे दोनों आईब्रो को अच्छे से क्लीन किया है। अब हम यूज़ कर रहे हैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो पोमेड और आईब्रो को शेप दे रहे हैं। आपको हमेशा पीछे से स्टार्ट करनी है और फिर आगे से स्टार्ट करनी है। आपको एक बॉक्स नहीं बनाना है और आगे की साइड आपको लाइटर कलर से लेना है। आपको कभी भी ब्लैक यूज़ नहीं करना है। आपको हमेशा स्मोक ग्रे, डार्क ब्राउन इन कलर्स में ही जाना है। अगर आपके पास आईब्रो पोमेड नहीं है तो आप आई शेडो पैलेट से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आई शेडो पैलेट से आप कैसे आईब्रो को शेप कर सकते हैं। अब लिप्स को हाइड्रेशन देने के लिए लिप बाम का यूज़ करेंगे। तो लिप बाम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मालियो की लिप बाम है और 5 से 10 मिनट के लिए लिप्स को छोड़ देंगे हाइड्रेशन के लिए और उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो लवर्ट की लिपस्टिक है और जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मार्स की लिप पैलेट का ब्रश है और उसी की हेल्प से मैं लिप्स को शेप दे रहा हूँ। लिप्स में आपको हमेशा याद रखना है बहुत ही पेशेंस के साथ और आराम से आपको लिप लाइनिंग करनी है और लिपस्टिक लगानी है। मैं लिप लाइनिंग भूल गया था तो मैंने पहले लिपस्टिक को अप्लाई किया है। पहले मैंने ब्रश से लगाया है, फिर लिपस्टिक के एप्लीकेटर से ही
लिपस्टिक लगाई है और फिर मैंने लिप लाइनिंग को लगाकर उसे ब्लेंड किया है। थोड़ा सा ऑम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए मैंने डार्क लिप लाइनिंग की है और अंदर फिल किया है इनसाइड की लिपस्टिक। अब हम काजल अप्लाई करेंगे। काजल अप्लाई के लिए मैंने रिकोट के काजल को अप्लाई किया है। ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। तो दोनों आइज़ पे हम काजल को अप्लाई करेंगे और टाइट लाइन को भी आपको कभी नहीं भूलना है। टाइट लाइन पे भी आपको काजल को अप्लाई करना है। हमेशा जब भी टाइट लाइन पे आप करें तो क्लाइंट से नीचे देखने के लिए बोलें और आप टाइट लाइन पे काजल को लगाएं। अब हम जो पिंक कलर मैंने ऊपर यूज़ किया था वही मैंने पिंक कलर नीचे यूज़ करके उसे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड किया है। और जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो मार्स का ब्रश है। उसके बाद मैंने मस्कारा का अप्लाई किया है। मस्कारा अप्लाई मैंने नायका का मस्कारा यूज़ किया है। मस्कारा से देखना आप कितना ड्राफ्टिक चेंज आएगा। उसके बाद हमारी लैशेस भी लगानी है, तो लैशेस से भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आइस मेकअप का इफेक्ट चेंज हो जाता है। तो चलिए, तो मस्कारा मैंने यूज़ किया है दोनों आइज लिड पर, और लोअर लैश लाइन पर भी हम मस्कारा को लगाएंगे। जो उनकी लोअर लैश लाइन है उस पर भी हम मस्कारा को लगाएंगे। वो आपको हमेशा याद रखना है कि मस्कारा बेस पे ना लगे या आपके आइज मेकअप पे ना लगे, और अगर लग गया है तो फिर उसको आप टच ना करें। अब हम हाइलाइटिंग करेंगे। हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का हाइलाइटर, और जो ब्रश मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो बेली का हाइलाइटर ब्रश है। उससे मैं फॉरएवर 52 के ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमें ब्लेंड करते ही लगाना है और बहुत ही कम अमाउंट में आपको लगाना है। उसके बाद हमने अंडर आइज़ को भी हाईलाइट किया है, जिससे हमारे अंडर आइज़ थोड़ी पॉप आउट करे। तो उसके लिए मैंने बी स्मॉल का स्मॉल ब्रश लिया है और वाटर लाइन पे भी हमने हल्का सा लाइनर को स्ट्रेच किया है और उसे लगाया है। अब हमने लैशेस यूज़ किए हैं। लैशेस मैंने जैज़लिन ब्यूटी की लैशेस यूज़ की थी। आपको लैशेस हमेशा क्लाइंट की आई के हिसाब से ही रखने हैं और अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है, जिसमें वो फेक ना लगे। आप देखिए लैशेस के बाद कितना ड्राफ्टिक चेंज हमारी आइज़ पे और पूरे फुल मेकअप पे आया है। तो लैशेस हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। लैश के लिए जो ग्लू मैंने अप्लाई किया है वो पीएसी का लैश ग्लू अप्लाई किया है, और उसे 2 से 5 मिनट के लिए ट्राई करेंगे और फिर उसे अप्लाई करेंगे। दोनों आइज़ पे हम सेम ही आई लैशेस को अप्लाई करेंगे। जैज़लिन ब्यूटी की बहुत ही अच्छी आई लैशेस हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हमें राइम स्टोन लगानी थी। तो राइम स्टोन लगाने के लिए मैंने नॉर्मल ऐसे ही राइम स्टोन्स लिए हैं जो आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, और फिर मैंने ग्लू यूज़ किया है। जो ग्लू मैंने यूज़ किया है वो पीएसी का ग्लू है, और उसकी हेल्प से अपने राइम स्टोन को स्टिक किया है। स्टिक की हेल्प से आप बहुत ही पेशेंस के साथ हमें ये काम करना है, और आपको हमेशा अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी का कॉपी करें या कुछ भी, आप अपने दिमाग से अपनी क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा हमारा मेकअप निकल कर आया है। ये आपको थोड़ा सा वाइट दिख सकता है, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा वाइट आता है, लेकिन आप जब अभी ये नेक का बेस होगा और ड्रेस वगैरह कंप्लीट हो गया, हेयर स्टाइल, तो ये थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा फुल मेकअप हो चुका है। तो अभी हम मिलते हैं इनकी हेयर स्टाइल, नेक का बेस एंड ड्रेस के बाद आपको इनका फुल लुक दिखाते हैं। कुछ इस टाइप का इनका फुल लुक टर्न आउट हुआ था। आई होप गाइस आपको ये मेकअप पसंद आया हो और ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस मेकअप की देखना चाहते हैं तो अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।